हेलो और नमस्ते सब लोगों को। वेलकम बैक टू हमारा चैनल। सबको हेलो बोलना चाहूँगी, सब फैमिली को हेलो बोलना चाहूँगी। एंड बिफोर मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, मैं सबको इतना दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैंने देखा, सलोनी जी का वीडियो देखा, आप सबका वीडियो देखा जो आपने डैड के लिए डाला था, उनके बर्थडे के लिए डाला था। एंड मैं आपको क्या बताऊँ कि आज से मैं रो पड़ी। इतना टचिंग था, इतना अच्छा लगा कि इतने सारे ब्लेसिंग्स और इतना प्यार मिल रहा है आप सब से। मेरे को पता नहीं कैसे बोलूँ, कौन से वर्ड्स यूज करूँ, कौन से शब्द यूज करूँ। जो भी बोलूंगी कम होगा आपके लिए। आप बहुत ही अच्छे लोग हो। दिल से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको, मन से थैंक यू बोल रही हूँ आपको। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि किसी ने हमारे बारे में इतना सोचा है। एंड सच में मेरा मन आज बहुत बहुत भर गया। आई लव यू गाइज सो मच। मेरे को बहुत प्यार आ रहा है आप सब पे, बहुत ज्यादा। एंड सबको बहुत दिल से मैं आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। सच में मैं आज रो पड़ी थी क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगा। मेरे को पता चल गया कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी हो गई है। जो पहले बहुत छोटी सी फैमिली थी, मेरी इतनी बड़ी हो गई आज। तो आपको मैं दिल से दिल से दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। एंड आज का वीडियो थोड़ा और कंटिन्यूएशन है कल का। तो अब मेरे को थैंक यू बोल दिया एंड बहुत खुशी हुई थी, बट थोड़ा बहुत दुख भी हुआ है क्योंकि मेरे को और पता लगा और बताना था कि सलोनी जी के साथ क्या क्या हुआ है। जो इतनी प्यारी है, इतना सबके सोचती है। आपने देख ही लिया कि कितना सोचती है सबके बारे में, और उनके साथ क्या क्या हुआ है। दिल को बहुत दुख पहुंचता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया गया है। उन दो बहनों ने, खासकर जो छोटी वाली बहन है, उन्होंने तो और भी ज्यादा टॉर्चर किया था। सबसे ज्यादा उन्होंने टॉर्चर किया था। जो अपने आप को बहुत सीधी सादी भोली भाली समझती है या बोलती थी, वो ही सबसे ज्यादा निकली जो तेज। तो काफी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि जब हमने दिया, मैंने दिया, मॉम ने दिया, सलोनी जी ने दिया, तो अब क्यों गिनवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मांगा था या कुछ। उन्होंने मांगा था, और मैंने ये कल भी बोला था, उन्होंने ये सब मांगा था। और सिर्फ मांगा नहीं कि आराम से मांगा है, ये सब टॉर्चर कर करके मांगा है। मेंटल टॉर्चर, वर्बल टॉर्चर, ये सब करके मंगवाया है। सलोनी जी से, मेरे से, मॉम से, सब मांगा गया था ये सब चीजें। ये नहीं कि हमने अपने आप से दिया है। और इतना गंदी तरह चला चला के मांगती थी कि बेचारी सलोनी जी को इतने ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे। एंड दोनों बहनें मिलके बिल्कुल गुस्सा करती थी उनको, चिल्लाती थी उनके ऊपर। एंड टू द पॉइंट कि उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो गए थे, उनको हेल्थ इश्यूज हो गए थे। मैंने आपको ये कल भी बताया था। तो ये मांगा था, खासकर जो मैंने बोला ना, छोटी बहन जो थी, जो उनकी छोटी सिस्टर है, जो दीदी जी की छोटी सिस्टर है, उन्होंने तो सबसे ज्यादा किया सलोनी जी के ऊपर। उन्होंने बहुत चलाया, उन्होंने ही मोस्टली मांगा है ये सब चीजें एक्चुअली। देखा जाए तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा मांगा है। हमसे भी जब भी पैसे मांगने होते तो हमसे छोटी वाली सिस्टर ज्यादा मांगती थी कि इसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है, प्लीज पैसे भेज दो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सब कुछ मांगा गया था, जो इतना टॉर्चर किया था, किस चीज के लिए टॉर्चर किया था? प्रेस ऑन नेल्स के लिए टॉर्चर किया था? फोन केसेस के लिए टॉर्चर किया था? या फिर महंगे कपड़ों के लिए टॉर्चर किया था? किस चीज के लिए? सिर्फ महंगे कपड़े अपने लिए नहीं, लेकिन पता नहीं किस 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 और के लिए महंगे से कपड़े, जूते, ये सब के लिए टॉर्चर किया गया था सच में। और ये तक बोली थी कि मेरे को सिर्फ फोन केसेस या प्रेस ऑन नेल्स कौन लेता है? अगर कोई गरीब है या बेचारा है, प्रेस ऑन नेल्स क्यों लेता है? कौन लेता है? ये तो इट्स अ कॉस्मेटिक आइटम। और भी कॉस्मेटिक आइटम्स, मतलब फेयरनेस क्रीम कौन लेता है अगर गरीबी है तो? फेयरनेस क्रीम की क्या जरूरत पड़ गई? हम्म। और सलोनी जी जो है, उनको कुछ सपना आएगा कि मेरे उनके फादर को दवाइयाँ चाहिए तो मैं दवाइयाँ भेज देती हूँ, और वो भी हर हफ्ते। हर हफ्ते क्यों? तो सलोनी जी को कोई सपना आएगा कि हाँ हाँ शायद मेरे को भेजना चाहिए, उनके फादर को दवाइयाँ चाहिए, और वही दवाइयाँ जो उनको चाहिए? उनको कैसे पता? अनलेस मांगा गया तो, एंड मांगा गया था, और बुरी तरह मांगा गया था। तो जो दीदी जी ने जो जिम में जो पैसे खर्च किए हैं, जो जिम मेंबरशिप में पैसे खर्च किए हैं, तो वो पैसे दवाइयाँ की तरफ जा सकती थी, अपने बच्चे के स्कूल फीस की तरफ जा सकती थी, है ना?
अगर एक्स्ट्रा पैसे थे, जिम मेंबरशिप के लिए पैसे थे, तो वो पैसों से स्कूल फीस क्यों नहीं दे सकती थी? वो ही पैसों से अपने फादर की दवाइयाँ क्यों नहीं ले सकती थी? अपने फादर के लिए प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं ले सकती थी? और भी कुछ चीजें हैं जो सलोनी जी ने भेजी है, वो क्यों नहीं ले सकती थी अगर एक्स्ट्रा पैसे थे जिम मेंबरशिप के लिए? और वही पैसे जो उन्होंने 2 यूट्यूब चैनल से और पेड कॉल से कमाए हैं। और अभी तो आगे पता लगेगा कि पेड कॉल से कितने कमाए, वो भी मेरे पास प्रूफ है। वो मैं कल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कल डैड का बर्थडे है, तो कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और एक शॉर्ट भी वीडियो आएगा मेरी तरफ से उनके लिए, मेरे डैड के लिए। तो कल मैं नहीं डालूंगी ज्यादा, लेकिन हाँ परसों मैं आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगी जो पेड कॉल का प्रूफ है। और लास्ट में मैं आपको ऐसा प्रूफ दिखाऊंगी जो हमने दिया है, दिया नहीं, हमसे मांगा गया है। हमसे जो मांगा गया है वो दिखाऊंगी मैं, और जो पेड कॉल के लिए मांगा गया है वो मैं दिखाऊंगी परसों। तो जो यूट्यूब से 2 चैनल से कमा रहा था, पेड कॉल से कमा रही थी, तो एक्स्ट्रा पैसे तो थे, वो तो पता चल गया क्योंकि जिम मेंबरशिप तो ले सकती थी। लेकिन इतने एक्स्ट्रा पैसे शायद नहीं थे जो जिम मेंबरशिप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था इंस्टेड ऑफ उसके बच्चे की फीस, बच्चे के स्कूल की फीस, उसके उनके फादर का हेल्थ। बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं था उनके लिए, तो जिम जाना था, जिम ज्यादा प्रायोरिटी था, है ना? और यही वही महीना है कि हमने उनको पैसे भेजे थे क्योंकि दीदी जी की छोटी जो बहन है, उन्होंने बोला था कि दीदी जी को पैर में बहुत चोट आ गया है, उनके अकाउंट में पैसे है ही नहीं और उनको डॉक्टर के पास जाना है, तो हमने वो तो पैसे भेजे। लेकिन उसी महीने में आप सोच सकते हो कि क्या क्या मांगा गया था। अभी मैं थोड़ा कुछ बताऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मांगा गया था। तो कुछ चीजें मेरे को हाईलाइट करनी है जो मेरे को नहीं समझ आता कि किसी गरीब को, बेचारी को, और तब तो बोलती थी कि सिंगल मदर थी, तो सिंगल मदर को ये सब जरूरत होगी, मेरे को नहीं लगता। जैसे ट्रैक सूट्स, एक नहीं मतलब 3-4 ट्रैक सूट्स, रनिंग शूज, हेयर फॉल शैम्पू कंडीशनर, फादर के लिए रेजर्स अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, ड्राई फ्रूट्स, अपने बच्चे के लिए बिस्किट्स अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, वो भी सलोनी जी से मंगवाया, ये सब। और ऊपर से डॉल्स जो हमने भी भेजे थे उनकी बच्ची के लिए, और लेगिंग्स हर तरीके के, और फिर दवाइयां तो थी ही। तो एक औरत को, सोचो अगर जिम जा भी रही है, ठीक है, पता चल गया कि जिम जा रही है, जो भी है, बट एक औरत को इतने सारे ट्रैक सूट्स और लेगिंग्स का क्या जरूरत है? खासकर अगर कोई गरीब है, बेचारी है, सिंगल मदर है, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं है क्योंकि सिंगल मदर है, अपनी बच्ची को संभाल रही है, अपने फैमिली को संभाल रही है, जैसे वो दिखाती थी। उनके पास तो टाइम भी नहीं था जिम जाने के लिए, तो टाइम निकाला, पैसे निकाले, लेकिन नहीं 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 नहीं, अपने बच्चे के लिए बिस्किट या स्कूल फीस या अपने फादर के लिए रेजर्स या दवाइयां लेने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास तो सिर्फ 500 रुपए थे अकाउंट में, है ना? वो तो बेचारी सी, गरीब सी थी। लेकिन हाँ, शौक तो बहुत महंगे वाले थे, प्रेस ऑन नेल्स वाले शौक थे, लेगिंग्स, ट्रैक सूट्स, रनिंग शूज, ये वाले शौक थे, ड्राई फ्रूट्स वाले शौक थे, बिस्किट्स जो अपने बच्चे के लिए उनको खुद लेने चाहिए थे, वो किसी और को बोलने के लिए, वो सब शौक था उनका। तो मैं आपको और दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसे कैसे चीजें लिए थे, मतलब मांगे गए थे ये सब चीजें। आप सोच सकते हो कितने महंगे महंगे चीजें थी, इतने सारी चीजें मांगी गई थी। आई मीन लिस्ट में जा सकते हैं। उन्होंने ग्लूकॉन डी का ग्लूकोज पाउडर मांगा, और वो भी 2 बारी, आपने देख सकते हो, दो दो ट्रांजैक्शंस हैं। डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट क्लीनर मांगा, मतलब टॉयलेट क्लीनर भी खुद के लिए नहीं ले सकती थी। एक क्लॉक, घड़ी, ट्रैक सूट्स आप देख सकते हो, रनिंग शूज देख सकते हो, हेयर फॉल कंडीशनर। इतने बाल क्यों? आई मीन बाल तो इतने झड़ नहीं रहे थे, आई थिंक उनके बाल काफी अच्छे थे, वो तो दिखाती थी कि बाल अपने अच्छे थे। तो हेयर फॉल शैम्पू कंडीशनर, पता नहीं क्या करी थी उसका। बिस्किट्स जो अपनी बच्ची के लिए लेने चाहिए थे, खुद लेने चाहिए थे, वो सलोनी जी से मंगवाए हैं। एक मस्कीटो किलर था, ग्लास क्लीनर स्प्रे, वो भी तो खुद ले सकती थी ना, सफाई सफाई का काम था, सामान तो खुद ले सकती थी ना। नहीं, वो भी नहीं। प्रिंटेड लेगिंग्स, ट्रैक सूट, और वो भी इतने महंगे महंगे ट्रैक सूट और प्रिंटेड लेगिंग्स।
कौन से गरीब औरत को ट्रैक सूट और प्रिंटेड लेगिंग्स का शौक हो सकता है? मेरे को समझ नहीं आया। और मांग सकते हैं ऐसे कोई? कैसे, कौन मांग सकता है? अपने लिए ले लो। अगर सच में इतना मन कर रहा है तो पैसे जोड़ के अपने ले लो। और वो भी, लोग अगर पैसे जोड़ते तो एक के लिए जोड़ते, ना कि इतने सारे के लिए जोड़ते। हेयर सीरम, ये तो कॉस्मेटिक चीज है। वो रेजर्स, अपने फादर के लिए रेजर्स भी नहीं लिए अपने खुद के पैसे से, वो भी सलोनी जी से मंगवाए हैं। डेली हर्ब्स मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स। सोचो, आप सोच सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स भी किसी से मंगवाए हैं। हॉर्लिक्स, अलग अलग टाइप के हॉर्लिक्स, ये पता नहीं मेरे को क्या है, बच्चों का कुछ टॉय लग रहा है, वो भी मंगवाया है। मरमेड डॉल जो हमने भी भेजा था, ऐसे ही कुछ भेजा था हमने उनके लिए, सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर उनके बच्चे के लिए। डव हेयर फॉल शैम्पू, अगेन वो लास्ट टाइम भी सितंबर में भी मंगवाया था, यही सेम शैम्पू। मोर लेगिंग्स, और लेगिंग्स मंगवाए थे। तो एक गरीब औरत को कितने लेगिंग्स चाहिए मेरे को नहीं पता। और ये था। और पहले, सबसे पहले आप देख सकते हो कि उन्होंने किलोस बास्केट भी मंगवाया था, मतलब ग्रोसरीज भी मंगवाई थी। और ग्रोसरीज में मेरे को पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ग्रोसरीज भी मंगवाई थी। तो अगर सब कुछ सिर्फ अमेजोन का टोटल किया जाए, वो है 24,559 रुपीज। 24,559 रुपीज। आपको लगता है कि एक गरीब औरत को इतने सारा पैसा खर्च करवा के ऐसी छोटी कॉस्मेटिक चीजें लेनी चाहिए थी? कॉस्मेटिक या कपड़ों जैसी चीजें, महंगे कपड़ों वाली चीजें लेनी चाहिए थी, जो एक अपने आप को बोलती है कि मैं बेचारी सी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास डॉक्टर जाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास अपने फादर की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास अपने बच्चे को स्कूल भेजने के पैसे नहीं है। वो अपने लिए महंगे ट्रैक सूट, महंगे जूते, प्रेस ऑन नेल्स, महंगा सा शैम्पू, कंडीशनर, ये सब मंगवाएगी? आपको सच में लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। और अगर वही जुलाई का महीना, अगर जुलाई का महीना के साथ दवाई भी जोड़ा जाए, तो वो है 28,808 एंड 42 पैसे। 28,000 रुपीज, मतलब 29,000 रुपीज लगा लो, 29,000 रुपीज सिर्फ जुलाई के महीने में, सिर्फ। और ये तो जुलाई के महीने में हम लोग भी उनको पैसे भेज देते वैसे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि जुलाई के महीने में ही उनकी दीदी ने बोला था, उनकी जो छोटी बहन है, उन्होंने बोला था कि दीदी जी का पैर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। आई थिंक उन्होंने ज्यादा वर्कआउट कर लिया था, ये कुछ हो गया था, तो उनके पैर में दर्द हो रहा है, उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है। तो हमने बोला कि ये तो गलत बात है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हम तो बहुत प्यार करते थे, जैसे सलोनी जी प्यार करती थी, हम भी बहुत प्यार करते थे उनसे, आपने देखा होगा। तो हमने भी सोचा कि हाँ बिल्कुल उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हमने भी पैसे भेज दिए ताकि वो डॉक्टर के पास जाए। अब वो पैसों का क्या हुआ मेरे को नहीं पता, बट हाँ, हमने तो भेजे थे। एंड अभी तो मैंने अपने ट्रांजैक्शंस दिखाए नहीं है, एंड वो जब दिखाऊंगी तो काफी शॉकिंग होगा। आप लोगों को ऑलरेडी शॉक्ड हो, लेकिन मेरे को पता नहीं कि और कितना शॉक होना है अभी आपको। लेकिन हाँ, वो भी बहुत शॉकिंग है, एंड आपको आगे पता लगेगा। कल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कल डैड का बर्थडे है, लेकिन परसों मैं अपने ट्रांजैक्शंस, एक्चुअली अभी ट्रांजैक्शंस लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन परसों मैं दिखाऊंगी जो पेड कॉल का स्कैम है, कितने पैसे दिए गए हैं उनसे, और कैसे बात किया गया है लोगों से, पैसे लेने के बाद कैसे बात किया गया है, वो दिखाऊंगी मैं परसों। और फिर एंड में, बिल्कुल लास्ट वाला वीडियो जो आएगा इस बारे में, वो हो गए मेरे ट्रांजैक्शंस जो हमने मन से नहीं दिया। आई मीन हाँ, दिया, सब कुछ मन से दिया है, लेकिन मांगा गया था हमसे। ये सब मांगा गया था, मुंह खोल के बोला कि मेरे को ये चाहिए। सिर्फ दीदी जी ने नहीं, लेकिन दीदी जी की छोटी सिस्टर ने भी मांगा है, बहुत बारी मांगा है हमसे। पैसे तो मोस्टली वही मांगती थी हमसे। तो जैसे और आएगा भी मेरे पास, अगर और आया तो मैं और भी दिखाऊंगी आपको। तो मेरे को, आपको पता नहीं, आपका पता नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत दुख होता है ये सब देख के कि सलोनी जी जो इतनी प्यारी सी है, इतनी इनोसेंट है, उनके साथ इतना टॉर्चर किया गया, इतना हद तक टॉर्चर किया गया कि उनके हेल्थ इश्यूज हो गए थे। मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। तो
जो दोनों बहनें थी उनके ऊपर इतना चिल्लाती थी। एंड खासकर जैसे मैंने बोला ना, छोटी वाली जो सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। तो अम, मैं बस यही अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि अब आप डिसाइड करो कि वो सच में इतनी अबला नारी है, कि जो बार बार बोलती थी कि मैं गरीब घर से हूँ। आपको सच में यही लगता है कि वो गरीब गरीब घर से है और अबला नारी है? आप लोग डिसाइड करो अब। और मेरा एक सवाल है कि जो वाईटी पे कमा रही थी, जो वाईटी पे कमा रही थी, मतलब दो दो चैनल पेड कॉल से, वो सारा कमाई गया कहाँ खर्च किया? क्योंकि हम भी पैसे भेज रहे थे, हम भी सामान भेज रहे थे, तो ऑब्वियसली उस पर पैसे नहीं खर्च हो रहे थे। तो कहाँ गया वो पैसा? स्कूल फीस पे तो नहीं गया क्योंकि हम भी वो पे कर रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे जो यूट्यूब की कमाई थी, और कहाँ जा रही थी जो पेड कॉल की कमाई थी? तो मैं और भी नहीं बताऊंगी, अभी के लिए इतना ही। और मैं ये सब कम्युनिटी जो मैंने डाला है ऊपर से दवाई का, मैं सब कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप देख लेना आराम से। और आगे जितना भी आएगा मैं सब कम्युनिटी में डालूंगी। एंड आज के लिए मेरे को इतना ही बोलना है। एंड मैं अगेन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, एंड सबको पर्सनली थैंक यू बोलूंगी जिन जिन ने विश किया है डैड को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। एंड आई रियली ट्रूली, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, एंड आप लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। एंड याद रखना कि कल पूरा वीडियो नहीं आएगा क्योंकि कल मैं डैड के साथ सेलिब्रेट करूंगी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन हाँ, मैं एक छोटा सा एक स्लाइड शो डाल दूंगी जो हमारे पिक्चर्स है उनके बर्थडे के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे मैं सच में लाइफ में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को मॉम डैड जैसे पेरेंट्स मिले। मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितना थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि उन्होंने मेरे को ऐसी लाइफ दी है, ऐसे पेरेंट्स दिए। मैं और कुछ कुछ भी ना मिले, मेरे को बस अपने पेरेंट्स चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे को पूरी दुनिया मिल गई। एंड आप लोग जैसे फैमिली मिल गए तो दुनिया से मेरे को पूरा ब्रह्मांड मिल गया। इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ आप सबको देख के। इतना मन हल्का हो जाता है आपसे बात करने में। जितना भी भारीपन आ रहा था या अभी ऐसा लग रहा था, दुख हो रहा था मेरे को, वो सब आप लोगों से बांट के थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं ऐसे नहीं देख सकती कि सलोनी जी के साथ कितना गंदा हुआ है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं खड़ी हूँ, उनके लिए खड़ी हूँ, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और जो अभी भी बोलेंगे ना कि दीदी जी ने मांगा नहीं था, हमने दिया, या फिर उनको अंधा सपोर्ट देंगे ना, तो मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप प्लीज ये वीडियो देखो और समझ लो, प्लीज समझ लो, ताकि किसी और के साथ ना हो। और आप लोग भी प्लीज ये वीडियो शेयर कर लेना ताकि और किसी के साथ ये गलती ना हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हो। और मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे इस बारे में और या किसी और के बारे में, तो आपको मिल जाए वो वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। बाय। सबको फिर से दिल से बहुत 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 थैंक यू, जिनके भी लोग इधर लिखे हुए हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माय लवली सिस्टर सलोनी जी, आपने इतना कुछ किया एंड मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।